हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा। प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट और रोचक होता है। बार बार परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन को बिल्कुल विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। और आप सभी को आज का ये क्लास पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? देखिए 80% से ज़्यादा लोग हमेशा इसका आंसर गलत करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। याद रखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में स्थित है। चिल्का झील ये उड़ीसा में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो ये चिल्का झील ही होगा। ठीक है। वुलर झील ये जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। सांबर झील ये राजस्थान में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। अंतःस्थलीय का मतलब होता है चारों ओर से भूमि है, चारों ओर से स्थल है। ठीक है। और सांबर झील ये अंतःस्थलीय झील के साथ साथ में ये खारे पानी की भी झील है। और इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर होता है सांबर झील। वहीं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आंसर होता है चिल्का झील। एक दो शब्द से ही आंसर चेंज हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि सांबर झील जो है बहुत ज़्यादा खारा है, बहुत अधिक ये नमकीन है और भारत में सबसे अधिक नमक का उत्पादन इसी झील के पानी से होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो सबसे अधिक खारा पानी किस झील का है, तो सांबर झील। यानी सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है, सांबर झील। वहीं सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील। और कौन किस स्टेट में ही याद रखिए, चिल्का झील ओडिशा में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में है, वेम्बनाड झील केरल में है और सांबर झील ये राजस्थान में है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट्स याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? सड़क पुल के बारे में पूछ रहे हैं। आगे क्वेश्चन हम रेल पुल के बारे में भी देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है। तो इस तरह से याद रखने हैं। देखिए, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है ढोला सदिया पुल। ढोला अरुणाचल प्रदेश में है, सदिया असम में है। यानी ये पुल जो है अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ने का काम करती है, ढोला सदिया पुल। इसका उद्घाटन 2017 में पीएम मोदी द्वारा किया गया था। ढोला सदिया पुल का एक अन्य नाम है भूपेन हजारिका पुल। भूपेन हजारिका पुल। ठीक है। ढोला सदिया पुल को ही भूपेन हजारिका पुल भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछे कि ढोला सदिया पुल किस नदी पर बना हुआ है, तो ये लोहित नदी पर बना हुआ है। लोहित नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसी नदी पर ढोला सदिया पुल बना हुआ है और ये पुल अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ने का काम करता है और इस पुल का एक अन्य नाम है भूपेन हजारिका पुल। उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील या भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो ये है लोकटक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। यहाँ से एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल नेशनल पार्क है। केबुल नेशनल पार्क जो कि लोकटक झील पर ही है और ये मणिपुर में है। तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल नेशनल पार्क मणिपुर में लोकटक झील पर है और उत्तर पूर्व भारत की ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। ठीक है। सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है। ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील है। पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश में है। देखिए, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक फैला हुआ है, लेकिन पुलिकट झील तमिलनाडु में बहुत कम है, ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश ही होता है। डल झील ये जम्मू कश्मीर में है। कौन सा झील किस राज्य में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, सबको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? भारत का सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है सोनपुर में। सोनपुर कहाँ पर है, ये बिहार में है। तो बिहार का सोनपुर मेला ये भारत के साथ साथ एशिया का भी सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। ठीक है। अच्छा, सोनपुर मेला को और भी नाम से जाना जाता है, इसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है।
हरिहर क्षेत्र मेला, और वहाँ पर स्थानीय भाषा में इसे छत्तर मेला भी कहा जाता है। ठीक है, सोनपुर मेला को स्थानीय भाषा में छत्तर मेला भी कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? अब यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमेशा पढ़ते हैं कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, और ये सही भी है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। लेकिन भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो ये है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध ये हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी पर? सतलुज नदी पर। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर है। वहीं टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर, और किस राज्य में? उत्तराखंड में, याद रखिए। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा या भारत का सबसे बड़ा बांध है, जो कि महानदी पर है, और ये ओडिशा में है। ठीक है, तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। तिलैया बांध ये झारखंड में है। ठीक है, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। भाखड़ा बांध ये भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सतलुज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। हीराकुंड बांध ये भारत का सबसे लंबा या भारत का सबसे बड़ा बांध है, महानदी पर, ओडिशा में है। तिलैया बांध ये बराकर नदी पर है, झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है? तो देखिए, अभी मैंने आप सभी को बताया था कि भारत का सबसे लंबा या भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर स्थित है, और ये बांध परियोजना जो है ओडिशा में है। टिहरी बांध ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है, ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा बांध भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है, सतलुज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में है। नथपा झाकड़ी बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में, याद रखिए, और ये सतलुज नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, वहीं विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान, जो कि अफ्रीका में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, एलोरा का कैलाश मंदिर ये भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो ये है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है। तो कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन जो है ये भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था, और ये भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, जिसे K2 भी कहा जाता है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर, और ये कहाँ पर है? ये पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान रेंज में है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गुरु शिखर ये अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे पुरानी यानी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अनाई मुडी जो चोटी है ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा, अगर क्वेश्चन पूछे कभी ऐसे कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसे K2 भी कहा जाता है। ये पाक अधिकृत गिलगित बाल्टिस्तान रेंज में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी हाईवे सुरंग है, इसका नाम है चेनानी नाशरी सुरंग। चेनानी नाशरी सुरंग को पत्नी टॉप सुरंग भी कहा जाता है। पत्नी टॉप सुरंग इसका एक और नाम है, इसका नया नाम दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिए और रिवीजन आप लोग जरूर करिएगा। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है चेनानी नाशरी सुरंग, जिसे पत्नी टॉप सुरंग या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी कहा जाता है। चेनानी नाशरी सुरंग जो है ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है।
जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। NH-44 पर बना हुआ है, NH-44। और NH-44 जो है ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इस बात को भी याद रखिए। चेनानी नाशी सुरंग की लंबाई है 9.28 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल सुरंग, जिसे बनिहाल सुरंग भी कहा जाता है। कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। आंसर था भूपेन हजारिका पुल या फिर ढोला सदिया पुल। और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? तो ये है बोगीबील पुल। इसकी लंबाई है 4.9 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, असम में। ठीक है, बोगीबील पुल कहाँ पर है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है और ये भारत का सबसे लंबा रेल पुल है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जिसका निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के मिलने से होता है और ये भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा। ये भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, याद रखिए। भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? तो आंसर मध्य प्रदेश होगा। ठीक है, और भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश ही होगा। भारत में सबसे अधिक दलहन का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका भी आंसर मध्य प्रदेश होता है। भारत में सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पे कर्नाटक है। बाघों की संख्या के मामले में कर्नाटक दूसरे स्थान पे है, पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन सा है? तो ये है NH-44। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। वहीं क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH-47A। इसकी लंबाई है मात्र 5.9 किलोमीटर। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा झरना यानी जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात। यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको करेंगे जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात, लेकिन याद रखिए वो भी नहीं है। भारत का सबसे ऊंचा झरना या भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल जलप्रपात, जो कि वाराही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर यह बना हुआ है? वाराही नदी पर है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में वाराही नदी पर है कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल वाटरफॉल ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है। महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका पुराना नाम है जोग जलप्रपात या गरसोप्पा जलप्रपात। ये शरावती नदी पर कर्नाटक में ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि गरसोप्पा या जोग जलप्रपात जो आप नाम सुना करते थे, उसका नया नाम क्या है? महात्मा गांधी जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात जो है ये गोवा में मांडवी नदी पर है। कौन सी नदी पर? गोवा में मांडवी नदी पर। कपिल धारा जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क है ग्रैंड ट्रंक रोड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका निर्माण किसने किया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, शेर शाह सूरी ने इसका निर्माण किया था ग्रैंड ट्रंक रोड का। ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये चटगांव, जो कि बांग्लादेश में है, चटगांव से लेकर ये काबुल तक जाती है, अफ़गानिस्तान के काबुल तक। भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है बुलंद दरवाज़ा, जो कि फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी आगरा के पास में है
फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने कराया था, याद रखिए। ठीक है, यह भारत का सबसे ऊंचा दरवाज़ा है। अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में स्थित है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। 3 दरवाज़ा ये अहमदाबाद में है। ठीक है, इसे भी याद रखिए। भटकल गेट ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ये 2 इम्पोर्टेंट होता है। अलाई दरवाज़ा जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कराया। बुलंद दरवाज़ा ये फतेहपुर सीकरी में है, इसका निर्माण अकबर ने कराया। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। ठीक है, कुछ और बातें जान लीजिए। किन 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? तो वो है भागीरथी नदी और अलकनंदा। ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग में मिल जाती हैं और वहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। उत्तराखंड में देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है, इसे भी याद रखिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में इसे गंगा नदी पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। देखिए, गंगा नदी जो है इसी पर फरक्का बैराज है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में है। जहाँ से ये गंगा नदी जो है 2 भागों में ऐसे बंट जाती है। तो एक जो है ये इसे हुगली नदी कहा जाता है और एक जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ठीक है, और यहीं पर है फरक्का बैराज जो कि पश्चिम बंगाल में है, याद रखिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। वहीं क्वेश्चन अगर भारत का नहीं देता, पूछता कि निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत में इसकी लंबाई कम है, लेकिन जब ये तिब्बत से निकलती है तो फिर टोटल ये भारत में प्रवेश करती है और अरुणाचल प्रदेश में फिर बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो इनमें से सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र नदी है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये होगा गंगा नदी। वहीं क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो कि ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये 3 राज्य होते हुए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यमुना नदी जो है ये गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिए। तो कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो ये है यमुना नदी, जो कि उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है और प्रयागराज में ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अजायब घर यानी म्यूजियम कौन सा है, तो ये है कोलकाता का भारतीय संग्रहालय। ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना म्यूजियम है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा गुंबज है गोल गुंबज, जो कि कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था? दाबुल के याकूत ने इसका निर्माण कराया था गोल गुंबज का। ये कर्नाटक के बीजापुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मासिनराम, जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, ये विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम में ही होती है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में है। हावड़ा को कोलकाता से ही जोड़ता है हावड़ा ब्रिज। ये भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, जो कि पंजाब के हरिके से निकलती है। हरिके में ब्यास नदी और सतलुज नदी जहाँ पे मिल जाती है, वहीं से इस नहर का निर्माण होता है, इंदिरा गांधी नहर। तो ये पंजाब के हरिके से निकलती है और ये ज़्यादातर राजस्थान में बहती है। इसलिए कभी कभार अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में बहती है, तो आंसर राजस्थान होता है। ठीक है, लेकिन ये नहर पंजाब के हरिके से निकलती है। ब्यास नदी और सतलुज नदी के मिलने से वहीं से इस नहर का निर्माण होता है। इंदिरा गांधी नहर जो है ये भारत के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी नहर है। इसका पुराना नाम है राजस्थान नहर। राजस्थान की मरु गंगा किसे कहा जाता है? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरु गंगा कहा जाता है। ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है।
दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? इसका आंसर पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब इसका आंसर होगा हुबली। कर्नाटक के हुबली में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। इसकी लंबाई है 1507 मीटर, यानी 1.5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हुबली नामक स्थान है, यहीं पर यह सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है दुनिया का। ठीक है, इसके पहले जो गोरखपुर का रेलवे प्लेटफॉर्म था, इसकी लंबाई थी 1366 मीटर, लेकिन हुबली पर जो एक प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई है 1507 मीटर। इसी के साथ ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। बैठने की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो ये है अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसमें कुल बैठने की क्षमता है 1,32,000। ठीक है, 1,32,000। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, ईडन गार्डन कोलकाता में है। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम, जिसे साल्ट लेक स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, ये कोलकाता में है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो ये है मुंबई। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। दूसरे स्थान पे दिल्ली है। ठीक है, तीसरे स्थान पे बेंगलुरु है। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? पिछली बार 2011 में जनगणना हुआ था, अगली बार 2021 में होने वाला था, लेकिन देखिए अभी तक ये जनगणना नहीं हो पाया है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है महाराष्ट्र। लेकिन अगर 2023 की ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें, 2023 में रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार अब भारत में सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य बन गया है गोवा। लेकिन अगर 2011 के जनगणना के अनुसार पूछेगा तो आंसर महाराष्ट्र होगा। ठीक है, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। डिब्रूगढ़ असम में है, कन्याकुमारी ये केरल में है। ठीक है, तो भारत का ये सबसे लंबा रेल मार्ग है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। इसकी लंबाई है, इस मार्ग की लंबाई है 4218 किलोमीटर। अच्छा, इस रेल मार्ग के बीच में, मतलब डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच में जो ट्रेन चलाई जाती है उसका भी नाम याद रखिएगा, उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि मुंबई में है। इसे नहावा शेवा बंदरगाह भी कहा जाता है, नहावा शेवा बंदरगाह। ठीक है, विशाखापट्टनम पोर्ट ये आंध्र प्रदेश में है। यह भारत का सबसे गहरा पोर्ट है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया पोर्ट ये वेस्ट बंगाल में है। कांडला पोर्ट ये गुजरात में है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये है गुजरात। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। इसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। दक्षिण भारत की अथवा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये महाराष्ट्र में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों में त्र्यंबकेश्वर से, थोड़ा सा हार्ड नाम है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। 3 राज्यों से होकर बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक है, और याद रखिए कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी, ये तीनों नदियाँ जो हैं बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी, गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और गंगा नदी ये भी बंगाल की खाड़ी में ही अंत में जाकर गिरती है और ये उत्तराखंड से निकलती है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर गिरती है, ये इंपॉर्टेंट होता है।
भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध कौन सा है? देखिए, इसके बारे में हमने वीडियो के शुरू में ही चर्चा किया है। भारत का सबसे लंबा अथवा बड़ा बांध है हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है भाखड़ा बांध, जो कि सतलुज नदी पर है हिमाचल प्रदेश में। टिहरी बांध ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। नाथपा झाकरी बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में है सतलुज नदी पर। सैनिकों को दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो देखिए, भारत में सैनिकों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र, जो कि युद्ध काल में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और साथ साथ में ये भारत का सबसे बड़ा शौर्य पुरस्कार है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना की गई थी 1950 में। ठीक है, आखिरी बार परमवीर चक्र 1999 में दिया गया था। कारगिल युद्ध के दौरान आखिरी बार 1999 में परमवीर चक्र दिया गया था और इसके आखिरी विजेता का नाम याद रखिए, उनका नाम था विक्रम बत्रा। अभी हैं ये, जिंदा हैं ये, और ये एकमात्र ऐसे परमवीर चक्र विजेता हैं जो कि अभी ये जिंदा हैं, मौजूद हैं, विक्रम बत्रा। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। ठीक है, यह भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। इसी लिस्ट में दूसरे स्थान पे है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पे है पद्म भूषण और चौथे स्थान पे है पद्मश्री, और ये भारत के चारों सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार हैं। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब की गई थी? 1954 में की गई थी। और भारत रत्न के प्रथम विजेता का नाम भी याद रखिएगा। इसके प्रथम विजेता 3 लोग थे, सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल, जो कि पंजाब के अमृतसर में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर यानी चर्च कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा चर्च है सेंट कैथेड्रल चर्च, जो कि गोवा में है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? तो देखिए, वीडियो के शुरू में हमने पढ़ा था कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर हमने पढ़ा था, कैलाश मंदिर जो कि एलोरा में है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है, तो ये है रंगनाथ स्वामी मंदिर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु के ये त्रिची में स्थित है रंगनाथ स्वामी मंदिर, यह भारत का सबसे बड़ा मंदिर है। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर जो है ये पीतमपुरा में है। पीतमपुरा कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? अभी हमने पढ़ा था कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है मरीना बीच, जो कि चेन्नई में है। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो ये है कोसी नदी। इसके मार्ग बदलने के कारण ही बिहार में बाढ़ आता है, इसीलिए इसे बिहार की विनाशक नदी कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी जो है ये हिमालय नेपाल से निकलती है और ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है। इसकी लंबाई है 729 किलोमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने के लिए फेमस है, इसी के कारण बिहार में बाढ़ आता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, यानी मानव द्वारा निर्मित? तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? सही उत्तर होगा भागीरथी अलकनंदा, जहाँ पे मिलती है वो भारत की सबसे गहरी नदी घाटी है। क्वेश्चन पूछे कि भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो ये है दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, तो ये है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर ये विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। अब ये लद्दाख में है। पहले ये जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन
दो भागों में बंटने के कारण अब दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ये सियाचिन ग्लेशियर जो है ये लद्दाख में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप का निर्माण होता है ब्रह्मपुत्र नदी से और ये असम में स्थित है। ठीक है, असम राज्य में है माजुली द्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। शिवपुरी द्वीप जो है ये नर्मदा नदी से इसका निर्माण होता है, मध्य प्रदेश में है। श्रीरंगम द्वीप जो है कावेरी और इसकी सहायक नदियों से इसका निर्माण होता है, ये तमिलनाडु में है। दीवार द्वीप का निर्माण होता है मांडोवी नदी से जो कि गोवा में है। इन सभी द्वीपों को याद रखिए। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है बिड़ला तारामंडल जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है, एक बिड़ला तारामंडल चेन्नई में है, लेकिन कोलकाता वाला ये भारत का सबसे बड़ा तारामंडल है। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा जो कि लेह में है। ये भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। चलिए अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र और चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश। वहीं जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ जिला जो कि गुजरात में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे कि जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो यह है ठाणे जिला जो कि महाराष्ट्र में है। डैश दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है यानी मूर्ति है, तो यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ठीक है, नर्मदा गुजरात के नर्मदा जिले में इसका निर्माण हुआ है। नर्मदा जिले में साधु बेट नदी द्वीप पर, साधु बेट जो नदी द्वीप है उसी नदी द्वीप पर स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण हुआ है। इसके वास्तुकार का नाम भी याद रखिए, RV सुतार, राम वंजी सुतार इसके वास्तुकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो यह है गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस जो है ये वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। गतिमान एक्सप्रेस जो है ये दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से उत्तर प्रदेश में झांसी के बीच में चलाई जाती है। ये नॉर्मल 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलाई जाने वाली ट्रेन है। तो गतिमान एक्सप्रेस जो है ये भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। अब आप सभी के लिए एक क्विज है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना, और भी इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।